अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है पालक गोश्त की रेसिपी। बीफ में आज हम जो है पालक जो है वो बनाएंगे। आप ये बिल्कुल कम मसालों से और बेहतरीन अंदाज में जो है ये रेसिपी देखेंगे और ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये फटाफट बनने वाला सालन है। हमने इसके लिए जो है ये एक प्याज जो है ओनियन वो हमने ब्राउन की है। देखिए तकरीबन ये ऑयल में ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर अब जो है वो हम अपना मीट जो है गोश्त जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। आपका जितना हो आप उस हिसाब से लिएगा। मैं ये समझ लें आधा किलो पालक के से जो है वो मैंने मीट इस्तेमाल किया है। आपने अपने हिसाब किताब से देखना है। इसको हमने थोड़ा सा चलाया है। अब हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन जो है वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए अब इसी के अंदर जो है हम अपनी सारी चीज़ें जो भी हैं वो ऐड करते जाएंगे। ये देखिए अब इसके अंदर हम ये मैंने एक टमाटर चॉप किया हुआ है वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। एक टमाटर के साथ जो है ये देखिए हाफ टेबल स्पून नमक मैंने ऐड किया। नमक कम ही डालूंगा क्योंकि पालक में बाज़ औक़ात जो है नमक खुला हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये एक टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, ये मैंने ऐड की है इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी इसमें जाएगी और एक टेबल स्पून जो है ये देखिए एक से भी कम मैंने पिसा धनिया लिया है। पिसा धनिया इसमें कम डालते हैं क्योंकि पालक में पिसा धनिया अगर ज़्यादा डाला जाए तो पालक जो है वो बहुत काली काली सी बनती है। बस ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं और अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और हम इसको गलने के लिए, टेंडर होने के लिए रख देंगे। जब हमारा गोश्त जो है टेंडर हो जाएगा हम इसको भूनेंगे, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये देखिए अब हम इसको ढक के पकाएंगे। पहले इसमें बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे कर देंगे और इसको फिर हम ढक के बनाएंगे। जी गाइस, तो इस जगह पे देखिए इस पोजीशन पे यानी इतना हो जाए और हमारा जो गोश्त है मीट बिल्कुल टेंडर हो चुका है और मसाला तकरीबन भुनने के करीब है। भुना नहीं है, भुनने के करीब है। इस पोजीशन पे अब मैं जो है पालक मैंने बहुत अच्छी तरह धो के वॉश करके रखी है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने इसमें 1-2 आलू भी ऐड किए हैं। आपको पसंद हो तो आप करिएगा, नहीं पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम जो है वो डालेंगे और ऐड करके पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बस ये पालक जो है अपना पानी खुद छोड़ेगी और उसी में जो है वो गल जाएगी और फिर बस हम भुनाई कर लेंगे और हमारा पालक गोश्त तैयार है। इतनी स्पीडी देखें, सिर्फ गोश्त गलने का जो टाइम होगा वो लगेगा इसके अंदर। बाकी देखें कितनी फटाफट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। आप पहले से गोश्त बॉयल करके अगर आप वर्क करती हैं या जो है टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी बनाना है, तो कुछ गोश्त जो है वो पहले से जो है वो करके रख लिया करें टेंडर और फटाफट चीज़ें डालें, साथ ही पालक डालें और सालन तैयार है। अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बस हम इसको थोड़ी देर ढक के बनाएंगे ताकि जो है इसका पानी ऊपर आ जाएगा और बस इतनी देर ही पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए। जी गाइस, तो देखिए ये तकरीबन जो है 5 मिनट मैंने थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको पकाया। देखें पानी, देखें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था मगर पानी कितना आ गया है। अब हम नॉर्मल आंच कर देंगे और इसको कोशिश करनी है, देखिए देखते रहिएगा इसको थोड़े थोड़ा बीच में कि पालक जलनी नहीं चाहिए। पालक जल गई तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसी पानी में जो है जो मैंने आलू ऐड किए हैं वो भी टेंडर हो जाएंगे। गोश्त तो वैसे ही टेंडर हो चुका है, पालक भी टेंडर हो जाएगी। बस अब हमने इतनी देर इसको पकाना है कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और ये पानी खुश्क हो जाए। जी गाइस, तो देखिए ये यहाँ पे ऑयल इसका ऊपर आने लगा है और देखें आलू जो हैं कितने अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं और गोश्त पालक सब टेंडर हो गया है और ऑयल देखिए किस तरीके से ऊपर आ रहा है। अब इस पोजीशन पे हम जो है इसमें कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे और इसको जो है ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ताकि हमारा ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। और बस अब हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी है ये पालक गोश्त का। आप इसको रोटी से खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बैल सबके साथ ये बेहतरीन है।
और इसको जो है आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ खाने के लिए थोड़ा सा इसको पतला करना चाहें तो इसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है इस पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेहतरीन सालन रेडी है जी। ये तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और जो है इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर कमेंट करें मेरी इस रेसिपी को। अगर पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह घर वाले आपकी खूब तारीफ़ करेंगे और आप भी मेरी तारीफ़ करेंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।